प्रियंका गांधी वाड्रा आज बड़ा रोड शो करेंगी आगरा में और करीब 3 बजे आगरा पहुंचेंगी प्रियंका गांधी। करीब 1 किलोमीटर का रोड शो करेंगी प्रियंका गांधी और गठबंधन प्रत्याशी के लिए वो चुनावी प्रचार भी करती हुई नजर आने वाली हैं। गठबंधन प्रत्याशी हैं रामनाथ सिकरवार, जिनके समर्थन में प्रियंका गांधी वाड्रा रोड शो करेंगी आगरा में। आज फतेहपुर सीकरी सीट पर भाजपा और कांग्रेस की जोरदार टक्कर देखने को मिलने वाली है। आगरा के फतेहाबाद में आयोजित होगा रोड शो। तो आगरा में आज प्रियंका गांधी वाड्रा अपना प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आएंगी कि किस तरह से उनकी सियासी तैयारियां हैं और एक बड़ा मेगा रोड शो उनके द्वारा किया जाएगा। गठबंधन प्रत्याशी के लिए वो चुनावी प्रचार करने के लिए आगरा पहुंचेंगी। गठबंधन प्रत्याशी हैं रामनाथ सिकरवार, जिनके समर्थन में इस जनसभा का आयोजन हो रहा है। फतेहपुर सीकरी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की जोरदार टक्कर देखने को मिलने वाली है। कांटे की टक्कर इस सीट पर हो सकती है और इसीलिए कमान प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाली हुई है, जो कि आज आगरा पहुंचेंगी और एक बड़ा रोड शो करेंगी। तो करीब 1 किलोमीटर तक ये रोड शो आयोजित किया गया है। गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में इस रोड शो का आयोजन किया गया है। गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार हैं और फतेहपुर सीकरी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। आगरा के फतेहाबाद में आयोजित होगा ये रोड शो। तो प्रियंका गांधी वाड्रा आज रोड शो करेंगी। करीब 3 बजे आगरा पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा आगरा पे और करीब 1 किलोमीटर का रोड शो करेंगी। गठबंधन प्रत्याशी के लिए उनके द्वारा चुनावी ये प्रचार किया जा रहा है। गठबंधन प्रत्याशी हैं रामनाथ सिकरवार, जिनके समर्थन में वो रोड शो करने के लिए आज आगरा के फतेहपुर सीकरी पहुंचेंगी और आगरा के फतेहाबाद में ये रोड शो आयोजित होता हुआ नजर आएगा। तो अब की बार किसका बेड़ा पार होगा ये तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तमाम सियासी दलों द्वारा अपने अपने स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अगर आगरा लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो यहां पर एक समय समाजवादी पार्टी का दबदबा था और पिछले 3 सालों से भाजपा ने इसे अपना गढ़ बना रखा है और इसी अभेद किले को भेदने का प्रयास करती हुई कांग्रेस अब नजर आने वाली है। इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी वाड्रा आगरा पहुंचेंगी और आगरा के फतेहाबाद में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगी। तो आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर पार्टी ने सिटिंग एमपी एसपी सिंह बघेल को टिकट दी है और वो 2 बार से इस सीट से सांसद रह चुके हैं। 2019 का चुनाव बघेल ने 2,11,000 से ज्यादा वोटों से जीता था और एसपी सिंह के सामने सपा ने जूता कारोबारी सुरेश चंद करदम को चुनावी मैदान में उतारा है और वो बसपा छोड़कर सपा में आए हैं। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से नरेश धाकरे जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। तो आगरा का दौरा रहने वाला है नरेश, आज प्रियंका गांधी वाड्रा का उनका रोड शो भी होगा। उनके रोड शो के मद्देनजर आगरा में इस वक्त किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ अन्य कार्यक्रम रहने वाले हैं प्रियंका गांधी के आगरा में? देखिए मनीषा, बिल्कुल आगरा की बात की जाए तो आगरा में 7 मई को लोकसभा चुनाव का मतदान होना है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज आगरा पहुंचेंगी और आगरा के फतेहाबाद में तकरीबन 1 किलोमीटर का ये रोड शो करती हुई दिखाई देंगी। वहीं अगर बात की जाए तो गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के समर्थन में प्रियंका गांधी आज रोड शो करेंगी और चुनावी हुंकार भरेंगी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो अगर बात की जाए तो लगातार आगरा जो है वो भाजपा का गढ़ रहा है। लगातार भाजपा के गढ़ में कहीं ना कहीं जो सियासी दल है वो लगातार सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं 2017 के लोकसभा चुनाव की, 2017 के लोकसभा चुनाव में ही आगरा की जो 9 सीटें हैं वो भाजपा के खाते में गई थी। 19 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 19 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों ही जो लोकसभा की सीटें हैं वो भाजपा के खाते में गई थी। अगर 24 की बात करते हैं तो 24 में एक बार फिर से भाजपा ने अपने दोनों ही मौजूदा सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी से भाजपा ने राजकुमार चार को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सीएम योगी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, लगातार सभी दलों के सियासी नेता लगातार आगरा में चुनावी सभाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से जो आगरा भाजपा का गढ़ माना जाता है, लगातार जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं आगरा में लगातार
जो भाजपा का किला है उसमें सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए तो आज तकरीबन 3 बजे कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज आगरा पहुंचेंगी और वहां पर जो रामनाथ सिकरवार है गठबंधन के प्रत्याशी, उनके समर्थन में एक विशाल रोड शो फतेहाबाद विधानसभा में करती हुई दिखाई देंगी, जिसको लेकर के लगातार जो कांग्रेस और सपा के जो कार्यकर्ता है वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनके द्वारा तैयारियां कर ली गई है। प्रियंका गांधी के आगमन को लेकर के लगातार जो प्रशासन है वो भी लगातार कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। मनीषा, अगर बात की जाए तो 7 मई को चुनाव होने, जिसको लेकर के लगातार जो सभी जो पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार आगरा में चुनावी सभाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कल की बात करते हैं तो मनीषा, कल भी आगरा की बात करें तो आगरा में कल भी बीएसपी की जो अध्यक्ष हैं मायावती, वो भी एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए कल आगरा में पहुंच रही है। तो लगातार जिस तरीके से 7 मई से पहले सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो लगातार आगरा में चुनावी सभाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोड शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने अपने मतदाताओं को साधने का काम कर रहे हैं। मनीषा, बिल्कुल नरेश, अगर रोड शोज की बात की जाए तो रोड शोज में भारी संख्या में जनता अपना समर्थन देने के लिए तो पहुंचती है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज भी लगातार कम होता जा रहा है। तो ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि पार्टियों को किसी अन्य तरीके से वोट अपील करने की आवश्यकता, किसी अन्य तरीके से जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता, ताकि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके? देखिए मनीषा, बिल्कुल अगर बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मतदान बढ़ चढ़ करके हुआ था, लेकिन हम और आप 2 चढ़ का मतदान दे चुके हैं। अगर बात की जाए 24 के आंकड़ों की तो 24 के आंकड़ों में कहीं ना कहीं मतदान में काफी गिरावट देखने को हर जगह लगातार मिल रही है। तो अगर बात की जाए जिस तरीके से जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मतदान करने के लिए किसी भी अभाव में घर से नहीं निकल पाते हैं, सभी पार्टियों को ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि लोग लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। वही अगर हम फतेहपुर सीकरी लोकसभा की बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा की अगर बात करें तो तकरीबन यहां पर 18 लाख से अधिक मतदाता है। अगर मतदाताओं की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये 2 जाति ऐसी हैं जो यहाँ पर जीत की भूमिका को तय करती है। तो इस बार मनीषा आगरा की बात की जाए तो आगरा में लगातार जो प्रयास है वो लगाए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान यहाँ पर आगरा में हो सकता है। मनीषा, बिल्कुल नरेश, अगर आगरा की भी बात कर ली जाए या प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर ली जाए तो आज वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए तो नजर आ सकती हैं और रोड शो भी करती हुई नजर आने वाली हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को कहीं से भी टिकट नहीं दिया है, कहीं से भी वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो कांग्रेस के इस ऐलान को, कांग्रेस के इस फैसले को किस तरह से देखा जाए? देखिए मनीषा, बिल्कुल अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा को कहीं से भी चुनावी मैदान में नहीं उतारा, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार जगह जगह पर चुनावी सभाएं करती हुई दिखाई दे रही है और लगातार जो कांग्रेस का वोटर है उस वोटर को साधने का काम कर रही है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से रामनाथ सिकरवार को कांग्रेस चुनावी मैदान में फतेहपुर सीकरी से उतारा है, इसी प्रत्याशी को विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा। तो एक बार फिर से कांग्रेस ने इसी प्रत्याशी पर फतेहपुर सीकरी लोकसभा में दाव लगाया है और रामनाथ सिकरवार को चुनावी मैदान में उतार दिया। अगर हम बात करते हैं तो लगातार फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस की लगातार टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर लगातार ये पेच फंसा हुआ है। कल की अगर हम बात करते हैं तो कल जो बाबूलाल चौधरी है, जो आगरा के विधायक है, उनके बेटे ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था। वो अपने भाजपा के प्रत्याशी राजकुमार चार के सामने निर्दलीय पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें कल पार्टी के द्वारा निकाला गया है। तो लगातार आगरा की बात की जाए तो आगरा की राजनीति में जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आता जा रहा है, लगातार जो तापमान है वो आगरा में कहीं ना कहीं मनीषा बढ़ता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा आज आगरा में एक रोड शो करेंगी और जो कांग्रेस का वोटर है उस वोटर को साधने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो भाजपा का जो किला माना जाता है आगरा, उस किले में लगातार चाहे वो अखिलेश हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या मायावती भी कल आने वाली है, सभी जो विपक्ष है वो लगातार जो अखिलेश का जो है, अगर बात की जाए तो जो भाजपा का जो गढ़ माना जाता है आगरा, उसमें लगातार सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नरेश, तो अभी आपने जिस तरह से बोला कि कल मायावती भी आगरा के दौरे पर रहने वाली हैं, तो ऐसे में हाथी की चाल किस तरह की चलती हुई यहाँ पर आगरा में नजर आने वाली है? क्या बीजेपी के लिए इंडी गठबंधन किसी तरह की चुनौती खड़ा करता हुआ? बसपा की क्या कुछ तैयारियां आगरा सीट के लिए, फतेहपुर सीट के लिए?
देखिए मनीषा, बिल्कुल अगर बात की जाए तो कल मायावती भी आगरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरीके से जो मोदी की जो गारंटी है वो कहीं ना कहीं विपक्ष पर लगातार हावी होती हुई दिखाई दे रही है। हम और आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से जो भारत है वो लगातार कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार जो मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं विकास कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। आगरा की हम बात करते हैं तो आगरा में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मेट्रो की सौगात दी है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा में काफी लंबे समय से अकबर के जमाने से यहाँ पर पानी की समस्या थी, आगरा गंगा जल दिया गया है। तो लगातार जिस तरीके से जो मोदी सरकार के जो विकास कार्य कराए गए हैं, जिस तरीके से जो मोदी की गारंटी है वो कहीं ना कहीं हाथी की जो रफ्तार है उस पर लगाम लगाने का काम कर सकती है। मनीषा, ठीक है नरेश, तो इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।